हेलो। हाँ बहन जी सर अपना हाँ सहारा प्रणाम सर। आपने भेजे नहीं व्हाट्सएप नंबर। जी व्हाट्सएप नंबर हम भूल गए थे भेजने। अच्छा अच्छा, कारण क्या था सुनिए ना। कि मैं आपको हाँ किसी ग्रुप से जोड़ देता, इसलिए पूछा था व्हाट्सएप नंबर। जी हम भेज देंगे। यही है आपका व्हाट्सएप नंबर। हाँ मेरा यही नंबर है व्हाट्सएप नंबर। कह रहे हैं ना बहुत परेशानी बहुत दिक्कत हो रहा है। समिति का हम कुछ 2 समिति का पैसा जमा कर दिए हैं। मुझे हम मालूम है कार्यकर्ता बहुत हाँ बहुत हाँ ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा पीड़ित है। बहुत और पीड़ित हाँ है। वो तो मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं मेरी अब आपने कहानी को छेड़ ही दिया तो मैं बता रहा हूँ। वर्तमान में मेरे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। इतना डिप्रेशन में हूँ, इतना कार्यकर्ताओं की पीड़ा सुन सुन करके मैं खुद भी परेशान हूँ। मेरी LIC 5 महीने से लैप्स है, परिवार का खर्च चलाने की स्थिति नहीं है। बिल्कुल चारों तरफ से मोबाइल बिल्कुल जवाब दे चुका है। 2 साल से इस मिशन में काम कर रहा हूँ। अब मैं आज मेरी स्थिति है, कार्यकर्ता तो कम से कम चाहे LIC, पोस्ट ऑफिस, सहारा या कहीं भी काम कर रहा है, लेकिन मैं लगातार 2 साल से इस मिशन में कार्यकर्ताओं को ताकत देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि मैं कहीं कमाने जाता हूँ तो इधर वर्कर मरता है और इधर देखता हूँ तो मेरा परिवार मरता है। मतलब चारों तरफ से घिर गया हूँ मैं। और ये थोड़ी है। और दूसरी आंदोलनकारी या यूट्यूबर ये तो मुझे टारगेट करते हैं, जो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा पॉजिटिव वर्ग भी इसमें पीछे नहीं है। हाँ ये बड़े बड़े लोग टारगेट करते हैं, इनको हमारे वर्कर की चिंता नहीं है, किसी को वर्कर की चिंता नहीं है। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को उठा के देख लीजिए, कार्यकर्ता चिल्ला रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं। हाँ परेशान है, डिप्रेशन में है और आगे बहुत स्थिति मुझे खराब दिखाई दे रही है। यदि सब और जल्दी न्याय नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता कैसे इनको बचा पाएंगे। अब कार्यकर्ताओं की केवल एक ही डिमांड है। देखो वर्कर चिल्ला रहा है, बड़े बड़े वरिष्ठ पहले ही संस्था को छोड़ के चले गए, CRC से भुगतान ले लिए और आज छोटा कार्यकर्ता संस्था के साथ में खड़ा है, बीच का कार्यकर्ता, और वो दुखी कारुणिक पुकार रहा है, लेकिन कोई उनकी तरफ उनकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है। जी हाँ कोई भी वर्कर की किसी को चिंता नहीं है कि वर्कर के साथ में क्या हो रहा है। धन्यवाद देता हूं मैं रात्रिकालीन मंच को। हाँ जितने भी रात्रिकालीन मंच चलते हैं रात को, देखिए इनके पास समाधान नहीं है, न्याय नहीं है, वो सरकार नहीं है, न्यायपालिका नहीं है, लेकिन हमारे मंचों का उद्देश्य है कार्यकर्ता को पॉजिटिव रखना, उसको जिंदा रखना। मैं रात को आश्चर्य कर गया, रात को राष्ट्रीय स्वांध वर्कर मंच उसकी मीटिंग चल रही थी और सच्चाई बता रहा हूँ, आज सारा श्री जी हमारे सामने नहीं है, वो चले गए। हम लोग देखे नहीं। वो हमको छोड़ के चले गए। लेकिन बहन जी सच्चाई बता रहा हूँ, आज इस परिवार में हजारों सारा श्री है, हजारों सारा श्री जी है। रात को सुब्रतो सर की मैं आवाज को सुन रहा था तो ऐसा महसूस कर रहा था कि सारा श्री जी नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका पढ़ाया गया पाठ हमारे साथ है। और आज वो सारा श्री जी नहीं है, लेकिन उन्हीं के रूप में दूसरे सारा श्री जी आज मंचों पर आ रहे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे वरिष्ठों को राजेंद्र शर्मा सैल्यूट करता है। लेकिन कई लोग स्वार्थ की भावना से और केवल ढिंडोरा पीट रहे हैं। सच्चाई बता रहा हूं बहन जी, केवल ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने इनको बचा दिया, इनको प्राण दान दे दिया। केवल अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करते हैं, बाकी इनका योगदान शून्य है। आज भी देखिए हमारे जितने भी आंदोलनकारी यूट्यूबर पर आधारित है, सब कहीं न कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है और इसमें हमारा पॉजिटिव वर्ग भी पीछे नहीं है। आज हजारों कार्यकर्ता इस सारा से भी विवाद को ही अपनी आजीविका बना करके चल रहे हैं, इसको अपनी कमाई से जोड़ रहे हैं। वर्कर को किसी की चिंता नहीं है मुझे। और मैं दिन रात सोचता रहता हूं कि हमारे भाइयों के जितने मोबाइल आते हैं, बहनों के क्यों नहीं आते। मैं उठाता हूं, बहनों के भी मोबाइल उठाता हूं, लेकिन मुझे आपकी सबकी चिंता रहती है, सबकी चिंता रहती है। एक एक बहन की चिंता रहती है मुझको, एक एक भाई की चिंता रहती है।
जो छोटा सा कहीं भी एक प्रमोटर कार्य करता है। हाँ, क्योंकि मैंने कल आपको व्हाट्सएप नंबर इसीलिए पूछा था, पता नहीं आज तक कोई आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। आप किस कैडर पे काम करती हैं? जी हम तो कुछ नहीं जानते हैं मुझे क्या होगा क्या नहीं। डिमांड करने का आदेश है, डिमांड करवा दिए। डिमांड करवा दिए। देखिए, सच्चाई को कहते हुए मतलब आज हमारा कार्यकर्ता या हमारा जमाकर्ता कोई LLB नहीं है, कोई अंग्रेज की औलाद नहीं है। तो ये पोर्टल पर ठीक है हमने क्लेम करवा दिए बड़ी मुश्किल से रात जग करके, अब उन पे डेफिशिएंसी आ गई। अब डेफिशिएंसी दूर कराओ, फिर रिसबमिशन पोर्टल पर जाओ। तो परेशान हो रहे हैं, चाहे हमारे कई कार्यालय खोले तो वहां परेशानी, पोर्टल पे जाए तो वहां परेशानी। सेवा केंद्र वाले इतना जटिल है कि वो जानते ही नहीं। और अब तो सेवा केंद्र वाले भी हाथ जोड़ने लग गए कि और ही कोई काम कर लेंगे, सारा का पोर्टल पर डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी तंग आ गए बेचारे। ऐसा किसी का आ नहीं रहा है। हाँ नहीं आ रहा है। अब जमाकर्ता हमारे कार्यकर्ता को टारगेट कर रहा है। हाँ पहले चुपचाप अब टारगेट कर बड़ा रहा है। परेशानी में फंसे हुए हैं। मोबाइल पर मैसेज आ रहा है सेंट्रल रजिस्ट्रार का 19,999 से नीचे जो क्लेम है कि रिसबमिशन पोर्टल पर जाओ, डेफिशिएंसी दूर करो। वहां जाकर के देखते हैं तो कोई डेफिशिएंसी मिलती ही नहीं है। मैसेज आ रहा है कि एक से ज्यादा मेंबरशिप है और जमाकर्ता कह रहा है कि मेरे पास केवल एक ही अकाउंट है, एक ही मेंबरशिप है। हाँ। तो पहली पोर्टल से भुगतान संभव ही नहीं है। और ये पोर्टल के कारण ही इन दिनों में हमारे कई जमाकर्ता कार्यकर्ता टारगेट हुए हैं। जी जी। हाँ, जमाकर्ता इससे प्रज्वलित हो गया, एक्टिव हो गया और वो सवाल जवाब कर रहा है हमारे कार्यकर्ता से। अब कार्यकर्ता क्या करे? आज कार्यकर्ता के पास में क्या है? जी। तो मैं खुद इस बात को देख रहा हूँ कि पोर्टल से भुगतान संभव ही नहीं है। जी। हाँ, वही ना, सब पूरा घर हमारी घेर लेती है। 2 दिन हम लोग खाना भी नहीं खा पाते। हाँ महिला। हाँ जी, समिति का पैसा है ना। हाँ हाँ, वो डिमांड की अभी तक नहीं आया तो पूरा सब घेर के कहती है तुम्हारा जमीन जोतेंगे तो ये ले जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति ले जाएंगे। जमाकर्ता आपको ये बताते हैं कि आपकी जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। हाँ जी। बड़ा दुखद विषय है, मुझे मालूम है। लेकिन बहन जी एक बात बताऊं आपको मैं, आज के बाद आप रात्रिकालीन जो भी मीटिंग होती हो, मैं उसका लिंक आपको ग्रुपों से जोड़ूंगा, उसमें जरूर जोड़ा करें, उससे आपको ताकत मिलेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्लेम जो करवाए जा रहे हैं वो सहकारिता विभाग और न्यायपालिका के दिशा निर्देशों से हो रहे हैं, उसमें हमारी संस्था का कोई रोल नहीं है। और हम साथ में गए जमाकर्ता के, तो जमाकर्ता आज हमें टारगेट कर रहा है, तो भविष्य में क्लेम करवाइए आप। लेकिन साथ में मत जाइए। दूसरी बात, मन मस्तिष्क में एक बात बैठाइए। मीना देवी जी, आपने सारा में काम किया, आपने जमाकर्ता को योजना समझाई और पैसा लेकर के आपने ब्रांच में दे दिया और जमाकर्ता को रसीद सर्टिफिकेट दे दिया। आपकी जिम्मेदारी समाप्त। आपके घर में पैसा आया ही नहीं है तो फिर आपकी संपत्ति जमाकर्ता क्यों लेगा और आपकी संपत्ति या जमीन क्यों कब्जा करेगा उस पर? आप अगर कोई ज्यादा टारगेट करते हैं तो आप पुलिस की मदद ले सकते हैं। हाँ, बिहार चंपारण के सारे कार्यकर्ता, आपके क्षेत्र में जितने भी कार्यकर्ता है, सब एकजुट रहिए। किसी भी कार्यकर्ता को कोई टारगेट करता है, स्थानीय पुलिस प्रशासन को बताइए, SDM को ज्ञापन दीजिए, कलेक्टर को ज्ञापन दीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कीजिए। कार्यकर्ता का कोई दोष नहीं है, हमारा मामला जुडिशरी है, हमारे पास देनदारी से ज्यादा संपत्तियां हैं, एम्बार्गो है, हमारा पैसा सरकार के अधीन रखा हुआ है, सारा सेवी अकाउंट में, और इसमें हमारे वर्कर का कोई दोष नहीं है, हमारी संस्था का कोई दोष नहीं है। तो प्रशासन आपकी सुरक्षा करेगा। हिम्मत तो आपको रखनी पड़ेगी, झांसी की रानी बनना पड़ेगा आपको, कमजोर नहीं बनना पड़ेगा। जितना कमजोर बनोगे
देखिए जमाकर्ता को ये रात्रिकालीन मंच क्या करते हैं, सैल्यूट करता हूं इनको मैं, ये आपको ताकत देने का काम करते हैं। आपको हिम्मत देने का काम करते हैं, आपको जमाकर्ता से बात करने की हिम्मत आपको देते हैं ताकि आप जमाकर्ता को फेस कर लो। तो रात्रिकालीन मीटिंगों से जुड़िए। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे मंच को। पहले ऐसे ही राष्ट्रीय नुक्कड़ विचार मंच चलता था और मंच चलते हैं हमारे भागलपुर से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी चलाते हैं मोटिवेशनल मंच। तो ऐसे मंचों को मैं सैल्यूट करता हूं। ऐसे मंचों से आप जुड़िए, वहां से आपको ताकत मिलेगी। और आपकी पीड़ा को मैं बहुत ही सुन तो लिया, लेकिन इसको सुन करके मैं और ज्यादा दुखी हो गया कि आज मेरी इस परिवार की बहनों के साथ क्या हो रहा है। आप कौन से कैडर पे काम करती थे सारा इंडिया में? हाँ ना सर। आपका कैडर कौन सा था? कैडर हमारा नीचे कैडर था जी, सबसे नीचे कैडर था दी। अच्छा, सबसे छोटा कैडर था जी, सबसे छोटा कैडर था। अच्छा, आप पढ़े हुए कहाँ तक हैं? पढ़े हैं वे इंटर तक। इंटर तक जी, बीए मैंने फाइनल नहीं किए, बीए पार्ट 1 2 दिए, फाइनल नहीं किए। अच्छा, आपका कितना पेंडेंसी है? टोटल जमाकर्ताओं का कितना बकाया है? पेंडेंसी तो हम ये भी नहीं जानते कितना है टोटल। नहीं, कितना मतलब लगभग आप साल भर में कितना काम करते थे? हम सब जितना हम जमा किए हैं ना अभी तो हाँ हमारा लग रहा है 5 लाख का होगा। टोटल 5 लाख। टोटल 5 लाख 7 लाख रुपए सारे जमाकर्ताओं का मिला करके। हाँ। अच्छा, मतलब छोटा जमा कर आपका टोटल पूंजी 7 लाख रुपए जमा है? हाँ, 7 लाख है। अच्छा, आपका खुद का कितना पैसा है? 1 लाख है। आपका खुद का 1 लाख रुपए है और सबसे छोटे कैडर पे काम करती हो आप? जी। आपका नौकरी भी कर। आपके वरिष्ठ वगैरह आपका मोबाइल उठाते हैं नहीं उठाते हैं? नहीं, कहाँ कोई सहारा नहीं। कोई सहारा, किसी का सहारा नहीं है? किसी का सहारा नहीं। आपका कार्यालय खुला है क्या? नहीं। आज से आपका राजेंद्र शर्मा का सहारा है। जब तक मैं जिंदा हूं जब तक मेरी एक भी बहन को परेशानी नहीं आने दूंगा। अगर भगत सिंह बनने की नौबत आएगी तो बनूंगा। आज के बाद चिंता मेरे को सपोर्ट कर दीजिए। और आपकी कोई जमीन मकान छीनता है, राजेंद्र शर्मा के मोबाइल नंबर दे देना आप। 24 घंटा मैं आपके साथ हूं, आपके दरवाजे पर बैठा हुआ हूं, आप अकेले नहीं हो। समस्तीपुर कितनी दूर है आपसे? समस्तीपुर? हाँ, समस्तीपुर दूर है। हम है बगहा में, बगहा 2। ताजपुर समस्तीपुर, ताजपुर कितना दूर है आपके घर से? कौन पुर? ताजपुर है, ताजपुर। हाँ, ताजपुर बहुत दूर है। अच्छा, बहुत दूर है। मैं इसलिए पूछा हूँ कि ताजपुर की एक बहन शर्मिला देवी, उनकी आवाज से आपकी आवाज मिल रही है बिल्कुल। जी, बहुत दूर है। अच्छा। हमारा तो इधर है देहात में, हम जंगल एरिया में है। जंगल एरिया में रहते हो आप? जी, बगहा 2 में। समझ गया, मैं समझ गया। जमाकर्ता आपके ग्रामीण क्षेत्र से है, जंगल एरिया से है, आदिवासी एरिया से है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूर क्लास लोग हैं, इसीलिए वो आपको ज्यादा तंग करते हैं कि हमने आपको पैसा दिया है, हम आपसे पैसा लेंगे। जी। देखो, किसी को घर मत आने दीजिए। अगर कोई घर आता है तो साफ बता दीजिए मेरे घर में पैसा नहीं आया। और ज्यादा दिक्कत आती है तो पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। आपके क्षेत्र में आसपास में कार्यकर्ता दूसरे और होंगे, दूसरे कार्यकर्ता है कि नहीं है? मुन्ना सर मैनेजर हैं, मुन्ना सर, उनसे भी बात करते हैं बार, वो भी तो नहीं कभी कुछ राय देते हैं। अब क्या दें, वो भी देखो हमारी तरह दुखी है। उनको भी कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। हाँ, पहले गलतियां कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने क्या किया, अधिकारियों को टारगेट करना चालू कर दिया। ये तो हमारा एक अंग है, हम फील्ड के, वो ऑफिस के हैं। उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही, वो भी बेरोजगार हैं। और अगर कोई अधिकारी दरवाजा खोल के बैठा हुआ है तो वो आपके लिए प्राणदान का काम कर रहा है। उसको सैल्यूट करने योग्य है वो अधिकारी, टारगेट करने योग्य नहीं है। हाँ, कर सर, उम्मीद है। उम्मीद है, भगवान
अंतिम सारा है, अभी आप चिंता मत करिए। खैर मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ और कोई न्यायाधीश नहीं हूँ, सरकार नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर मुझे एहसास हो रहा है कि जो मेरे कार्यकर्ता 24 घंटा, ठीक है आज हम आंदोलन नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, लेकिन हम संस्था, कार्यकर्ता, जमाकर्ता, देश, इन सबको हित में रखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों की पीड़ा हम लगातार 24 घंटा सरकार न्यायपालिका तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए रिजल्ट आएगा 2-3-4 महीने जरूर आएगा। रिजल्ट में रिजल्ट जरूर आएगा। रात को मैं अभी देख रहा था थोड़ी देर पहले 1:38 पर अजय जैन नीमच का, मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता 1:38 पर रात को ट्विटर अकाउंट पे था। आप लोगों की पीड़ाएं देश के चारों स्तंभों तक भेजने का प्रयास कर रहा था वो कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ता 24 घंटा इस मिशन में लगे हुए हैं। आप अकेले नहीं हो। पहले ये विवाद था, इससे पहले हम जानते नहीं थे आपस में। हाँ, मैं राजस्थान के लोगों को नहीं जानता था, बिहार के लोगों को नहीं जानता था, लेकिन आज ये सोशल वार की देन है, डिजिटल वार की देन, कि आज बिहार चंपारण की एक बहन राजेंद्र शर्मा क्षत्रियों की भूमि में बात कर रही है। एक एक कार्यकर्ता तक हम चारों दिशाओं में पहुंच गए हैं। इसलिए पूरा देश आपके साथ खड़ा है, मीना देवी के साथ में। हाँ, पूरे देश के हमें गलत काम नहीं करना है, बहुत फूंक फूंक के कदम चलाना है। हाँ, हमें हमेशा कार्यकर्ता, जमाकर्ता, संस्था, देश हित में कार्य करना है। जो कार्यकर्ता हित बात करेगा, संस्था के हित की बात करेगा, जमाकर्ता के हित की बात करेगा, काउंटर से भुगतान की बात करेगा, ब्याज सहित भुगतान की बात करेगा, एक साथ भुगतान की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, हमारी संस्था को जिंदा रखने की बात करेगा, हमारे कार्यालयों की खोलने की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। हाँ, और परेशानी सबकी है। देखिए, परेशानी सबकी है। आज के बाद में थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि मीना देवी परेशान नहीं है। हजारों मीना देवियां परेशान है। अयोध्या से पूजा सेन, प्रयागराज से सुशीला वेश, नई दिल्ली से मधुबाला भारद्वाज, नीलू देवी, लुधियाना की है एक बहन है नीलू देवी, उसको टारगेट किया जमाकर्ताओं ने, लेकिन एसपी लेवल तक उसका मामला पहुंच गया, एसपी लेवल तक। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि देले केस टालो, और उस बहन ने अड़ गई। 24 दिन मामला चला कि मैंने पैसा नहीं लिया है, मैं वर्कर हूं, मेरी जिम्मेदारी में भुगतान नहीं है। अंततः पुलिस को कागज फाड़ करके फेंकना पड़ा और विजय हुई नीलू देवी की। तो आज हमारी बहनों को नीलू देवी बनने की आवश्यकता है सबको। आपने पैसा लिया ही नहीं। भाई बताइए, आपके घर में पैसा आया क्या? नहीं आया। अरे 7 लाख रुपए आपने जमा कराया, तो ज्यादा से ज्यादा आपने 30,000 रुपए कमा लिया। यही तो किया आपने, इसके अलावा तो कुछ किया ही नहीं। 30,000 रुपए के बदले में आपकी संपत्ति छीनेंगे जमाकर्ता, आपकी मकान छीनेंगे। आपने पैसा लिया ही नहीं, आपने अपना कर्म पूरा किया है, फार्म भरा है, कार्यालय में जमा कराया, रसीद दी है, सर्टिफिकेट दिया है, अपने घर पे रिकॉर्ड लिखा है और जमाकर्ताओं को आप सेवाएं दी है। उसके बदले में आपको 30,000 रुपए मिला है, न कि आपके घर में पैसा आया है। इसलिए भुगतान की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। टेंशन मुक्त रहिए आज के बाद। और यदि कोई जमाकर्ता अनपढ़ है, नहीं समझ रहा है, आदिवासी है, ग्रामीण क्षेत्र से है, तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे। हम नहीं समझेंगे, आप पुलिस की मदद लीजिए, प्रशासन की मदद लीजिए और अपने क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता एकजुट रहिए। कोई तो सहारा नहीं कर रहा है। मालूम है मुझे, आपके आसपास के कितने कार्यकर्ताओं को आप जानते हैं? बहुत करता। तो आपस में आप लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हो? नहीं, कोई नहीं करता। किसी भी कार्यकर्ता पर कोई परेशानी आए तो सब एकजुट रहो उस क्षेत्र के।
करते ही बोल दिए शायद कि नहीं मिलेगा, हाँ? इसलिए वो लोग। हाँ, शायद कोई करता ही बोल दिया कि नहीं मिलेगा उन लोगों से, क्या बोला? नहीं मिलने वाला है। पैसा नहीं मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए। ऐसा कोई करता कह दिया उन लोगों से। 25,000 करोड़ तो हमारा सरकार के पास रखा हुआ है, ऐसा मान लीजिए। जी। और देनदारियों से ज्यादा परिसंपत्तियां हैं हमारे पास आज भी। हाँ, तो कह रहे हैं सर इलेक्शन संस्था, में भी। इस समय संस्था का ये सोचना है कि चाहे कितनी संपत्तियां बिक जाए, लेकिन भुगतान जी। सबका करेंगे उन। जी। चाहे जीरो पे वापस आ जाए, जी। हाँ, लेकिन भुगतान सबका देंगे। दोबारा सारा इंडिया परिवार दोबारा विराट अकूत संपत्तियों का मालिक बन जाएगा। बांधी हाँ। कह रहे हैं सर, बांधी अथिया लगाए, कह रहे हैं सर कि सहारा श्री नहीं है तो उनका संपत्ति का बेचने का अधिकार किनका है? देखो, सारा श्री जी एक व्यक्ति थे, जी। संस्था इस परिवार के मुखिया थे, इस परिवार के मेंबर थे। जी। अब जन्म मरण परण ये तो सबका होता है। जी। जी होता है। इसमें किसी का वो भी नहीं है। जी। और परिस्थितियां ऐसी हुई कि जी। चल और अचल संपत्तियां होते हुए भी उसके जमाकर्ता और कार्यकर्ता मारे गए, तो उनका तो बलिदान हो गया देश के लिए। जी। हाँ, लेकिन आप चिंता मत करिए, सारा श्री जी की निधन से बहुत अपूर्ण क्षति हुई है, लेकिन संस्था को नुकसान नहीं होगा। संस्था और ज्यादा बुलंदियों से आगे बढ़ेगी। परिवार का हर कार्यकर्ता सारा श्री जी है। हाँ, जब तिहाड़ में गए थे, सारा श्री जी को तिहाड़ में भेजा गया था एक राष्ट्रभक्त पुरुष को, तो उस समय में तो हमने यही कहा था कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति जेल में गया है, बाकी 12 लाख तो बाहर ही है। हाँ, तो भुगतान तो हम देंगे, ठीक है, हमारी संपत्तियां बिक जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। अरे हमारा वर्कर रहेगा तो फिर संपत्तियों का ढेर लगा देंगे हम। हाँ, चिंता मत करिए और 2-3 महीने निकालिए, समय किसी को मत दीजिए। यही बताइए कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारी संस्था लड़ाई लड़ रही है, हम आपकी पीड़ाओं को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। बाकी हाँ, क्लेम करवा के छोड़ दीजिए, क्लेम करवाइए, लेकिन किसी को आश्वासन मत दीजिए कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, पैसा आए नहीं आए ये सरकार और न्यायपालिका देख रही है, हमारी संस्था का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पैसे को, नहीं कि सारा इंडिया परिवार कर रहा है। पैसा हमारा है और बांटने वाले दूसरे हैं, यही बड़ा सोचनीय विषय है। हम जिनका पैसा है वो तमाशा देख रहे हैं। जिन जमाकर्ताओं का पैसा है, पैसा हमारे जमाकर्ताओं का है, हमारे परिवार का है, हमारे कार्यकर्ताओं से कलेक्शन करके दिया हुआ है, और आज हमारा जमाकर्ता कार्यकर्ता तमाशा देख रहा है। हाँ, 10,000 आए या नहीं आए। पहले तो सर किसी को आया था 10,000। नहीं, आ रहे हैं, बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, डेफिशिएंसियां दूर हो रही है। हाँ, बीच में तो रुक गया। लेकिन देखो असंभव है, 10,000 में जमाकर्ताओं को शादी करनी है, मकान बनाने हैं, दुनिया भर की उनकी बीमारियां हैं, 10,000 में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। लेना ही नहीं चाह रहा जमाकर्ता, लेना ही नहीं चाह रहा, क्लेम ही नहीं कर रहा बड़ा डिपोजिटर तो। हाँ, तो चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जी सर, ऐसी तो कोई भी जमाकर्ता प्रयास परेशान करे, उसका मेरा मोबाइल नंबर उसको दे देना आप, और मुझे व्यक्तिगत बता देना, इस जमाकर्ता को समझा देना। लेकिन राजेंद्र शर्मा कहाँ तक समझाएगा? महेश चौपाल जी डेफिशिएंसियां दूर कराते हैं, हमारे आपके समस्तीपुर के ही कार्यकर्ता है, समस्तीपुर जोन के। 10 दिन पहले उनका मोबाइल आया था, अभी तक उनसे बात नहीं किया पाया। कार्यकर्ता मुझे कहते हैं कि राजेंद्र जी ऐसा करो, उनसे करो, उन सांसद महोदय से मिलो, प्रधानमंत्री जी से मिलो, लेकिन सच्चाई है कि मैं केवल मोबाइल ऑपरेटर बन गया, मोबाइल उठाने में व्यस्त रह गया, इससे बड़ा नुकसान हुआ। हाँ,
तो सर आप मने कोई पदाधिकारी मने सहारा का बड़े अथी है हाँ, आप? मैं भी आपकी तरह वर्कर ही हूँ, कार्यकर्ता ही हूँ। जी, लेकिन आप बोल रहे हैं लेकिन ना। यह है कि मैं कुछ नहीं किया, लेकिन इतना तो किया हूँ कि कार्यकर्ता को 2 साल से खींच लाया। ये मेरी पहली उपलब्धि रही है कि कार्यकर्ताओं को मरने नहीं दिया। दूसरी स्थिति है कि पूरे देश में चारों तरफ से देश को घेर लिया था। आंदोलनकारियों ने जगह जगह एफआईआर हुई, हाई कोर्ट हुए, कंज्यूमर कोर्ट हुए, अधिकारियों के साथ में मारपीट हुई, दरवाजे बंद हुए। ऐसी हरकतों पर पूर्ण रूप से विराम लगा दिया और पूरे फील्ड को हमारे को नियंत्रित कर लिया। जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को एकजुट करके प्रबंधन के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि रही है। जी। हाँ, बाकी मैं ये इस बात का दुख है कि मैं कहीं जा नहीं पाया, समय अभाव के कारण, आर्थिक कारणों के कारण। अगर दिल्ली वगैरह में पहुंच जाता 1-2 बार तो कुछ रिजल्ट शायद दूसरा आता। जी, सब कोई मने आर्थिक सहयोग देता, सब जमा करता। हाँ, कोई एक तब मैंने दौड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी आज कार्यकर्ताओं की पुकार को कोई सुनने वाला नहीं रहा परिवार में। जी, हाँ, बहुत बहुत। और अभी भी देखो सावधानी से नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी आप लोग, हम कार्यकर्ता सावधानी नहीं रहेंगे। देखिए, लोग स्वार्थ में अपना जीवन जी रहे हैं। ये यूट्यूब एक हमारे लिए परेशानी का विषय बन गया है, इसलिए यूट्यूब को तो बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए। और अभी भी कल मैं कहीं सुनाई दे रहा था कि लाखों एफआईआर करा देंगे। तो ये जो माहौल खराब हुआ था, ये कुछ हमारे भाइयों के द्वारा हुआ था। इसलिए देखो, ये जो आंदोलन की बात करते हैं, आंदोलन कभी भी हमारे हित में नहीं है। उससे जमाकर्ता एक्टिव होता है और हमारे कार्यकर्ता मारे जाते हैं। आज झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश का ही कार्यकर्ता सबसे ज्यादा परेशान है। वो इसीलिए है कि वहां थोड़ा थोड़ा आंदोलन की खुसर फुसर हो गई थी, उसी का आज ये परिणाम है। हाँ, मेरे राजस्थान में अगर थोड़ा दुखी है कार्यकर्ता तो भरतपुर और उदयपुर 2 जिले हैं, दोनों जिलों के कार्यकर्ता दुखी है, क्योंकि वहां आंदोलन की घुसपैठ हो गई थी। जी, सर आपका घर राजस्थान में है? हाँ, राजस्थान में है बहन जी। जी, भोपाल? हाँ जी, भोपाल उसी में है, राजस्थान में? नहीं, भोपाल तो मध्य प्रदेश की राजधानी है। लो, भोपाल मध्य प्रदेश की, आपका घर राजस्थान? राजस्थान में जयपुर। जयपुर, जयपुर में। जयपुर का नाम सुना आपने? जी सुने हैं। अच्छा, सुने, गुलाबी नगर जयपुर। जी, गुलाबी नगर जयपुर। हाँ जी, वहीं का है आप? हाँ, उस जयपुर से 25 किलोमीटर दूर है मेरा घर, 27 किलोमीटर दूर। जी, हम लोग तो इधर जंगल एरिया का है ठीक है। बेतिया आप सुने हैं ना? हैं? बेतिया? अच्छा, बेतिया। बेतिया से बहुत दूर है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बेतिया से बहुत दूर हम लोग है। जमीन है आपके पास? जी, जमीन है, खेती बाड़ी है। क्या क्या होता है इस समय खेतों में, क्या हो रहा है? खेती में गेहूं, इस समय गेहूं का बुआई हो रहा है, सरसों है, धनिया है, सब उगता है। अच्छा। गेहूं, सरसों, धनिया, धान काट लिए। हमारे पानी नहीं है, हमारे भी इन दिनों में सरसों और गेहूं वगैरह होते हैं, लेकिन हमारे पानी की कमी हो गई राजस्थान में, इसलिए खाली पड़ी है हमारी जमीनें। तो जी, यहाँ भी तो पानी, हम लोग नहर नहीं है सिंचाई के लिए, जंगल से आता है पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। जब बारिश होता है ना तो पेड़ के पौधा जो पत्ता सोख लेता है पानी को, वही धीरे धीरे नदी में। जी, आपके वरिष्ठ भी बात नहीं करते हैं जिन्होंने आपको कोड दिया था? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। वो लोग कहता है कि तुमको कैसे चाहते, हम लोग को के साथ ऐसा नहीं होता है। कह रहे हैं हम गांव में हैं, तो गांव में है तो इसीलिए ना बहुत परेशान है। गांव में हो आप और अकेली हो? जी, पति पत्नी 2 बच्चे हैं। एक वही भोपाल पढ़ता है, वो लड़की है। एक लड़का है भोपाल में है, पढ़ रहा है। भोपाल में पढ़ रहा है?
जी पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ की पढ़ाई कर रहा है? भोपाल में साइंस से है, हैं? डॉक्टरी। डॉक्टरी पढ़ाई कर रहा है आपका बच्चा? जी डॉक्टरी पढ़ रहा है। बहुत बहुत बधाई। बच्चे को जी कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, भोपाल में अपने कार्यकर्ता बहुत है। जी प्रॉपर भोपाल से जी ही पढ़ रहा है? जी भोपाल से जी। भोपाल में पढ़ाई कर रहा है वो? जी भोपाल में पढ़ाई कर रहा है सर। कोई सूचना होगा तो आप कंफर्म कीजिएगा, हमको कोई रास्ता बताइएगा, हम बहुत परेशानी में है। मुझे मालूम है आपकी परेशानी, मुझे जी मालूम है, मैं खुद महसूस जी कर रहा हूँ। ऐसे लेकिन तो हिम्मत हम लोग। रखनी है। देखो, जी परेशानी हो सकती है, सभी को है परेशानियां। जी आप अब सबसे पहले दिमाग में ये बैठाइए कि मीना देवी ही परेशान नहीं है, पूरा 15 लाख कार्यकर्ता परेशान है। और जी आपके साथ हो रहा है, वो मेरे साथ भी हो रहा है, दूसरों के साथ भी हो रहा है, तीसरे के जी साथ भी हो रहा है, सबके साथ हो रहा है। ऐसे गांव इसलिए में है आपको ये सर। मत नहीं सोचना है कि मैं ही दुखी हूँ, सभी दुखी हैं। हाँ, आप गांव में हैं, आपके गांव जवाब नहीं समझ रहे हैं। जी नहीं समझ रहे हैं, ऐसे शर्म भी लगता है, लेकिन इज्जत स्पष्ट की बात बताइए, है। देखो हम्म, स्पष्ट बताइए, मेरे घर में पैसा नहीं आया, मेरी जिम्मेदारी में किसी का भुगतान देना नहीं आता। इज्जत इज्जत हाँ, मैंने आकर जो मन में आती है तो जो वो लोग मैंने कह के चली जाती है कि जब हम लोग जाना नहीं करते तो कई बार तुम जाती थी, ये भी बात कहती है। नहीं, आप उनको बताइए भाई, मैंने आपको समझा दिया हाँ और बाकी आपको रसीद दे दी, सर्टिफिकेट दे दिया। मेरे घर में तो पैसा आया ही नहीं है। इसलिए ये तो आप उनको साफ बता दो, मैं किसी को 1 रुपए देने वाली नहीं हूँ। जी, हाँ कह रही थी कि अपने तरफ से दे दो और जब मिलेगा तो तुम ले लेना, कहीं हाँ, तुम हमारे ले पास। लेना। नहीं, हाँ असंभव है ये, हाँ कभी भी मत देना, कभी भी। जिन्होंने हाँ दिया है वो ज्यादा दुखी हुए हैं। जी एक को दोगे तो 10 आ जाएंगे, 10 को दोगे 100 आ हाँ जाएंगे। 100 आ जाएगा। मुझे मालूम है, जी जी देने वाले कार्यकर्ता आज ज्यादा दुखी हुए हैं। जी देना इलाज नहीं है, जी और देता वही कार्यकर्ता है जो कमजोर है, जो जूम जी मीटिंग जी में भाग नहीं लेता है, वरिष्ठों का जी कहना नहीं मानता है। जी जी हाँ, हम कहे कि कहाँ से हम अब देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं सोच रहा हूँ आपको जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे हमने पॉजिटिव कार्यकर्ता को पॉजिटिव बनाने के लिए, लेकिन जी व्हाट्सएप ग्रुप का उल्टा ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। कार्यकर्ता जी उसमें क्या चिल्ला रहे हैं भाई, जी जो जमा जमाकर्ता को फेस नहीं कर रहे हैं, आज लाखों कार्यकर्ता तो केवल मोबाइल ही करने का काम कर रहे हैं। तो जी वो अब उनको देख करके दूसरा कार्यकर्ता भी डिप्रेशन में आ जाता है। जी हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ आपको ग्रुप से जोड़ूं या नहीं जोड़ूं, क्योंकि जोड़ूंगा तो आप कई चीजें देखोगे उसमें, तो गलत जी चीज कार्यकर्ता उससे डिप्रेशन में आ जाता है। जी हाँ, हम केवल, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हम परिवार के मेंबर हैं और अपना जी कर्तव्य को निभा रहे हैं कि एक कार्यकर्ता दुखी है तो हम उसके आंसू पहुंच रहे हैं, बस अंतर ऐसा यही है। हम छोटा मोटा नौकरी भी करते हैं। कुछ भी नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। जी जी मेरी हम तो करते हैं मैंने छोटा मोटा नौकरी। अच्छा जी आंगनबाड़ी की सेविका है। अच्छा, आप करते हो आंगनबाड़ी में? जी आंगनबाड़ी की सेविका है। अच्छा अच्छा अच्छा, कार्यकर्ता हो जी या साथी सहयोगी? कार्यकर्ता। हमारे राजस्थान में कार्यकर्ता होती है, उसके बाद में सहयोगी होती है। कार्यकर्ता है मैंने, मेन है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। जी हाँ ठीक है सर, जोड़ दीजिएगा व्हाट्सएप में, हम व्हाट्सएप कर देंगे। हाँ, जोड़ दूंगा और निश्चिंत जी रहिए आप, है ना। जी जी हिम्मत नहीं ठीक है। हारनी है, कभी हिम्मत नहीं हारनी है। और अब वैसे आप जी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता तो बहुत मजबूत होती है। जी मजबूत है लेकिन झगड़ा करने अब। दूसरी मन महिलाओं को मोटिवेट करती है। आप तो सारी महिलाओं को हाँ, जी एक मुझे मालूम है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। हाँ, तो आप जी महिलाओं ठीक। के संपर्क में रहते हैं और जी हाँ, महिलाओं का इतना स्वास्थ्य का, खान पीन, सारा पोषण, जी हर बात का जी ध्यान रखते हैं। तो थोड़ा अपना भी ध्यान रखें और मस्त रहे, मजबूत रहे, और ऊपर वाला जो करेगा, जो सब होगा,
जी हाँ, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो होगा उससे हम संघर्ष करेंगे। हाँ ना, जी सर। ठीक है। और 24 घंटा राजेंद्र शर्मा आपके साथ। जी सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम। जी ठीक है।